जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर टॉपिक में जो कैलेंडर रिपीटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके शॉर्टकट मेथड को। यह आपका कैलेंडर का 5वां टाइप होगा। इसके पीछे हमने कैलेंडर के 4 वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा पूछा क्या गया है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी 2018 का कैलेंडर जो है वह दोबारा से हम कब यूज कर सकते हैं। समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे 2025 और 2031 का कैलेंडर आपस में समान है। अब दोनों का कैलेंडर आपस में समान होने का मतलब क्या है कि 2025 के जिस तिथि को जो दिन होगा 2031 के उस तिथि को वही दिन होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देखिए 2025 में 1 जनवरी को 1 तारीख को कौन सा दिन है, 1 तारीख को बुधवार है। यहाँ पे देख सकते हैं। इधर भी आप देखिए 2031 में 1 तारीख को कौन सा दिन है, 1 तारीख को यहाँ भी आपका वेडनेसडे है यानी कि बुधवार है। किसी भी तिथि का आप दिन देख सकते हैं। आप 2025 में देख लीजिए 11 तारीख को कौन सा दिन, 11 तारीख को देख लीजिए शनिवार है। आप 2031 में देख लीजिए 11 तारीख को कौन सा दिन है, 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका शनिवार है। हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए 2025 के जनवरी महीने का कैलेंडर और 2031 के जनवरी महीने के कैलेंडर को यूज किया है। तो आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि कैलेंडर समान होने का मतलब है कि अगर किसी दो वर्ष का कैलेंडर आपस में समान है, इसका मतलब कि दोनों के प्रत्येक तिथि का दिन क्या होगा, आपस में समान होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे जब कैलेंडर रिपीटेशन का आएगा। तो ध्यान से एक चीज समझिएगा कि किसी भी लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह लीप ईयर के ही समान होगा और एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही समान होगा। यानी लीप ईयर का कैलेंडर कभी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे पूरे कैलेंडर समान होने का, पूरे वर्ष के कैलेंडर समान होने का, तो लीप ईयर का पहचान आप सबको अच्छे से पता है। पहले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। जैसे 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। पहचान क्या है, जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए समझ जाइए कि वह लीप ईयर है। लेकिन शताब्दी के केस में हम लोग कैसे चेक करते हैं। अगर शताब्दी का केस है यानी जिसके लास्ट में 00 है तो उसमें हम लोग 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। अगर यह 400 से कट गया तब यह लीप ईयर। एक साधारण वर्ष 4 से कट गया तब वह लीप वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में यानी जिसके लास्ट में 2 जीरो मिलता है उसमें 400 से भाग करके यह चेक करते हैं कि यह लीप वर्ष है कि नहीं। तो लीप वर्ष का पहचान बहुत अच्छे तरीके से आप देख चुके हैं। तो किसी भी लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा ना, लीप वर्ष यानी जिसको हम लोग अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में, उसका कैलेंडर आपका 28 वर्षों के बाद जो है वो रिपीट कर जाता है। यानी 28 वर्ष में उसका कैलेंडर आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही समझना है कि एक लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो कितने साल के बाद रिपीट करता है, 28। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप हमें बताइए कि 2000 वर्ष 2001 लीप ईयर है ना, इसका कैलेंडर कितने वर्षों के बाद समान हो जाएगा, 28 वर्षों के बाद। यानी 2000 में 28 जोड़िए 2028, तो 2000 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के समान होगा। आप अपने मोबाइल में कैलेंडर निकाल करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ 28 जोड़ना है। तो 28 जोड़िए, 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40, यानी 2040 के कैलेंडर के समान। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह कितने वर्षों के बाद रिपीट हो जाएगा, वह आपका 28 वर्षों के बाद रिपीट हो जाएगा। यानी 28 वर्ष में कैलेंडर वह आपका समान हो जाता है। हम 2000 के कैलेंडर को दोबारा से 2028 में यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा कि जहाँ पे 2000 लिखा हुआ है उसको हटा करके उसके जगह 2028 लिख देना है। बाकी सभी तारीख का जो तिथि है वह आपका क्या रह जाएगा, वह आपका सेम रह जाएगा। तो अभी आपने पहला चीज क्या देखा कि लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो कितने वर्षों के बाद रिपीट करता है। अब आगे एक चीज और समझिए। अगर हम आपसे कहे कि भाई नॉर्मल ईयर, लीप ईयर तो आप देख लिए, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि किसी भी नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो जनरली 11 साल के बाद रिपीट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। कितने साल के बाद, 11 साल के बाद रिपीट होता है। लेकिन नॉर्मल ईयर में अगर 11 जोड़ने पर वह लीप ईयर हो जाए, बहुत ही ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट है। अगर नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद वह लीप ईयर हो जाए, उस केस में हम 11 न जोड़ करके क्या जोड़ेंगे, हम 11 न जोड़ करके 6 जोड़ेंगे।
ध्यान रहे आपको जोड़ना कितना है, आपको जोड़ना 11 है, लेकिन 11 जोड़ने के बाद अगर कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर बन जाता है तो वहां पे हम लोग 11 न जोड़ करके क्या जोड़ेंगे, 11 न जोड़ करके 6 जोड़ेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, अगर हम आपसे कहे कि बताइए 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, उसी तरीके से 1949 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है, 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आप गौर से इन वर्षों को देखिए। सबसे पहली चीज कि यह लीप वर्ष तो है नहीं, अगर लीप वर्ष होता तब तो आप इसमें 28 जोड़ देते। यह साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करता है, 11 साल के बाद। और अगर 11 जोड़ने पर एक नॉर्मल ईयर अगर एक लीप ईयर बन जाता है, उस केस में हम 11 नहीं जोड़ पाएंगे, और 11 नहीं जोड़ पाएंगे तो वहां क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। आइए इन वर्षों में 11 जोड़ के देखिए। 2005 में अगर आप 11 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। 2016 क्या है, 2016 एक लीप ईयर है, और 2005 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। तो क्या कभी एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक लीप ईयर के कैलेंडर के समान होगा, नहीं होगा। यहाँ 365 दिन है, यहाँ 366 दिन है। हो सकता है कि 29 तारीख तक इसमें 28 फरवरी तक दिन मैच कर जाए, लेकिन इसमें 28 फरवरी के बाद क्या होगा, 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी तो 2005 में होगा नहीं, लीप ईयर में 29 फरवरी होता है ना, तो 28 फरवरी के बाद सीधे 1 मार्च होगा, जबकि इसमें 28 फरवरी के बाद क्या होगा, 29 फरवरी होगा। वहीं से दिन क्या होगा, आपका मिसमैच हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आपसे क्या कहा है कि एक साधारण वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, एक साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान होगा। तो 2005 में क्या हम 11 जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जब इसमें हम 11 जोड़ते हैं तो एक लीप ईयर बन जाता है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 2005 प्लस 6 कितना होगा, 2011। आप अपने मोबाइल से निकाल के जरूर चेक करिएगा, 2005 और 2011 का कैलेंडर आपको सेम मिल जाएगा। 2009 में देख लीजिए, फिर से आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है। 11 जोड़ने पर अगर नॉर्मल लीप बन जाता है तब 6 जोड़ेंगे। तो 2009 में 11 जोड़िएगा, 2020 हो जाएगा, और 2020 भी एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ भी हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से देखिए 1949 में 11 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 1960। 1949 में 11 जोड़िए ना, 1960 हो जाएगा। 1960 भी एक लीप ईयर है, यानी यहाँ पे भी हम लोग 11 नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, यानी 1955। 1949 का कैलेंडर 1955 के कैलेंडर के समान होगा। आगे देख लीजिए 2025, इसमें 11 जोड़िए, 2036 हो जाएगा। 2036 भी एक लीप ईयर है। क्या 2025 का कैलेंडर 2036 के कैलेंडर के समान होगा, नहीं। तो 11 जोड़ने पे दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ, 6। तो 2025 और 6 कितना होगा, 2031। हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि एक साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है, लेकिन 11 जोड़ने पर इन सभी वर्षों में क्या हो रहा है, 11 जैसे ही हम जोड़ते हैं वह आपका लीप ईयर बन जाता है। जैसे ही 11 जोड़ते हैं तो अगला जो वर्ष आता है वो लीप वर्ष आता है, और साधारण वर्ष कभी लीप वर्ष के बराबर नहीं होगा। इस वजह से 11 के बजाय हम क्या जोड़े, 6 जोड़े। अच्छा, ऐसे वर्षों का पहचान क्या है, ऐसे वर्षों का पहचान देख लीजिए क्या है। यह सभी वर्ष जो है वो लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला वर्ष। देखिए 2005 लीप ईयर के जस्ट बाद, 2004 लीप ईयर है, 2005 आपका लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला वर्ष है। 2008 के जस्ट बाद, 2008 लीप ईयर है, उसके जस्ट बाद आने वाला वर्ष है। 1949 लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला वर्ष, 1948 लीप ईयर है। 2025 लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला वर्ष है। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाला जो वर्ष है, जैसे मान लीजिए 1936 लीप ईयर है, उसके जस्ट बाद आने वाला वर्ष यानी 1937, इसमें हमें 6 ही जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें 1996 क्या है, एक लीप ईयर है। 1996 के जस्ट बाद यानी 1997 कितने साल के बाद रिपीट होगा, तो वहां पे हम लोग 6 जोड़ेंगे। लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाले वर्ष में ही जब हम लोग 11 जोड़ते हैं तो पुनः हमें लीप वर्ष मिलता है। तो ऐसे ही सभी वर्षों में हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। बाकी जो भी वर्ष बच गया उसमें आपको 11 जोड़ना है। जैसे हम आपसे कहे कि भाई आप बताओ कि 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, है ना। उसी प्रकार से हम आपसे कहे कि भाई आप हमें बता दो 2014 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। 2000 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 27 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आप बताइए कि क्या यहाँ पे हमें दिक्कत होगा, क्या इसमें 11 जोड़ने पर लीप आएगा, नहीं आएगा। तो 2006 और 11 कितना, 2017। 2006 का कैलेंडर 2017 के समान। 2007 में 11 जोड़ लीजिए, 2007 में 11 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 2018।
यानी 2007 का कैलेंडर 2018 के समान। 2014 में 11 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2025, यानी 2014 का कैलेंडर 2025 के कैलेंडर के समान। 2027 में 11 जोड़िए, कितना हो जाएगा 2038, यानी 2027 का कैलेंडर 2038 के समान हो जाएगा। तो मामला यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, 28 साल के बाद। लेकिन एक साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट करता है। 11 जोड़ने पर लीप बन जाए, वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अगर लीप नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा। लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाले वर्ष का कैलेंडर 6 साल के बाद, और बाकी जो भी बच गया वो आपका 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि किन किन तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है कि साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब गौर से देख लीजिए, क्या 2018 का कैलेंडर 2006 के कैलेंडर के समान होगा? देखिए 2006 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा। बताइए जरा सा, इसमें कितना जोड़िएगा? सर इसमें हम लोग जोड़ेंगे 11। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लेते हैं। 6 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा। 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, 28 साल बाद, यानी 2036 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। 2009 का कैलेंडर बताइए, यह 6 साल के बाद यानी 2015 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला वर्ष है। ठीक है, और 2007 का कैलेंडर, 2007 में 11 जोड़िए, 2018 के कैलेंडर के समान होगा। हमें क्या बताना था, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? आंसर क्या होगा, 2007 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। 6 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2011 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 2008 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, 28 जोड़े। 2009 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 2009 लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला वर्ष है, 6 साल बाद, यानी 2015। और 2007 का कैलेंडर 2018 के कैलेंडर के समान। हमें यही बताना कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आंसर क्या होगा, 2007। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आप समझिए, जिन 2 वर्षों का कैलेंडर समान होगा उनके बीच में 0 विषम दिन होगा। विषम दिन हम आपको निकालना सिखाए थे, है ना। विषम दिन कैसे निकालते हैं, जैसे देख लीजिए, हम निकाल रहे हैं 2018। यहाँ पे देखिए 2018 और 2006 के बीच में कितना विषम दिन, हमें यही तो पता करना है ना कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो 2006 और 2018 का कैलेंडर में कितने वर्ष का अंतर है, तो 12 साल का अंतर है। तो 12 विषम दिन तो यह हो गया, क्योंकि हर साल में एक विषम दिन, तो 12 साल में 12 विषम दिन। और 6 से 18 के बीच में जितने लीप ईयर बनेंगे उतना एक्स्ट्रा विषम दिन। तो 6 से 18 के बीच में देखिए, एक तो 8, उसके बाद 4 साल बाद 12 और उसके बाद 16, यानी कि 3 लीप ईयर और। तो 12 + 3 कर दीजिए, कितना आया, 15 आया। और 15 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आता है हम उसमें क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो इसका मतलब है कि 2018 और 2006 के बीच में 0 विषम दिन नहीं आया। अब 2018 और 2007 के बीच में विषम दिन निकालिए। 2007 से 18 में कितने साल का अंतर है, 11 साल का। तो 11 विषम दिन तो यह हो गया। इसके अलावा 7 से 18 के बीच में जितने लीप वर्ष आएंगे उतना एक्स्ट्रा विषम दिन। तो 7 से 18 के बीच में 2008 एक लीप वर्ष है, अब 4 साल बाद तो 2012, अब 4 साल बाद 2016, यानी कि 3 लीप वर्ष। तो 3 इसमें और ऐड करेंगे, यानी 11 और 3 14, और 14 का मतलब 7 से भाग कर लीजिए, 7 दूना 14, शेष कितना, 0। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आता है तो उसमें 7 से भाग करके शेष को लिखते हैं, यही विषम दिन कहलाता है। तो 2007 और 2018 के बीच में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन आया। हमने आपसे वही कहा है कि जिन 2 वर्षों का कैलेंडर आपस में समान होगा उसके बीच में 0 विषम दिन निकलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो यह भी तरीका, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ बताइए 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम चुन सकते हैं फटाफट से 2011। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, अब आसानी से चुन सकते हैं। भाई लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला वर्ष है 2005, 4 के जस्ट बाद आता है, लीप ईयर के जस्ट बाद। और लीप ईयर के जस्ट बाद आने वाले वर्षों में हम 11 नहीं जोड़ पाते हैं। आप 11 जोड़ के देखिए ना, इसमें 2016 लीप वर्ष बन जाएगा, और साधारण वर्ष कभी लीप वर्ष के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 2011 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए 2008 का कैलेंडर 2036 के समान। 2009, इसमें भी हम लोग 6 जोड़ेंगे, 2009 का कैलेंडर 2015 के समान। 2010 का कैलेंडर, इसमें 11 जोड़ेंगे, 2021 के बराबर। आगे चलिए 2020 का कैलेंडर। अभी और भी कई टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा जो पूछा जाता है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलिएगा। अभी 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो आप बताइए कि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष का कैलेंडर
क्या होता है आपका, एक लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो 2020 में जब हम जोड़ेंगे 28, 2020 में हम क्या जोड़ेंगे, जब हम 2020 में जोड़ेंगे 28 तो कितना होगा 2048। क्या 2048 ऑप्शन में है? सर 2048 तो ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से 28 जोड़िए, फिर से 28 जोड़िए, देखिए क्या वैल्यू आता है। 8 8 16 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 2076। क्या ऑप्शन में 2076 है? तो हमारा आंसर 2076 हो जाएगा। 28 वर्षों के बाद 2020 का कैलेंडर 28 साल के बाद यानी 2048 के समान, और फिर 2048 का कैलेंडर फिर 28 साल बाद यानी 2076 के समान। इसका मतलब 2020 का कैलेंडर 2048 के समान और 2048 का कैलेंडर 2076 के समान। कहने का मतलब 20 का कैलेंडर 2076 के समान हो सकता है। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। हम एक बार 28 जोड़े अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाए, दोबारा से जोड़ लेंगे। आगे बढ़िए। अब अगला नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें पूरे कैलेंडर को समान नहीं करना है। अब तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि पूरा 1 जनवरी से लेकर के, अगर हम 2020 का कैलेंडर 2076 के कैलेंडर के समान कर रहे थे तो पूरे वर्ष के कैलेंडर यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के सभी तिथि को वही दिन होगा जो 2020 को था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह क्या है, बोला है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत फिर से सोमवार से होगा। यानी हमें यह बताना है कि 2008 कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो 1 जनवरी तक ही हमें कैलेंडर समान करना है। उसके आगे कैलेंडर हमारा मिसमैच भी कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसा केस रहे, कोई सर्टेन डेट दिया जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे पूरा कैलेंडर समान ना किया जाए, उस केस में आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान हो सकता है, क्योंकि हमें पूरी तिथि को बराबर नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, जब पूरे कैलेंडर को समान करना होता है उस केस में क्या होता है कि जब लीप वर्ष वाले में 29 फरवरी आती है, उसमें आपका जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 29 फरवरी तो नहीं होता, 1 मार्च हो जाता है। तो या तो 1 मार्च से पहले तक का कैलेंडर समान होगा या 1 मार्च के बाद तक का कैलेंडर समान होगा, जब हम नॉर्मल और लीप ईयर की बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम कंप्लीट कैलेंडर की बात करें उस केस में क्या होगा, नॉर्मल ईयर लीप ईयर के बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ सर्टेन तिथि की बात करें तो वहां हो सकता है। तो यहाँ देखिए जनवरी तक ही रुक जाना है हमें। तो 2018 से चलते हैं, देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2018 से 2024 में कितने साल का गैप, 6 साल का गैप, तो 6 विषम दिन तो यह हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विषम दिन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि किस वर्ष के समान हो जाएगा, किस वर्ष दोबारा जनवरी से शुरुआत होगा, सोमवार से शुरुआत होगा। 6 विषम दिन 18 से 24। अच्छा, 18 से 24 के बीच में लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर जो 4 से कटता है, तो 2020 और उसके बाद 24। तो क्या हम 2024 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। यही तो फर्क आपको समझना है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग 1 जनवरी तक ही आके रुक रहे हैं, हर वर्ष में 1 जनवरी तक ही आके रुक कर रहे हैं, और जब तक किसी साल के 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक उसको लीप ईयर के रूप में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो 18 से 24 के बीच में कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप, तो 6 विषम दिन हो गया। और 18 से 24 में सिर्फ 1 आपका मिलता है हमें लीप ईयर, तो 1 विषम दिन एक्स्ट्रा, तो 6 और 1 7, और 7 का मतलब क्या होता है, कैलेंडर में 0 होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो आप जरूर चेक करिएगा, फिर से 1 जनवरी 2024 को सोमवार मिल जाएगा। दोबारा से 1 जनवरी को सोमवार किस वर्ष मिलेगा, 2024 को। 1 जनवरी को अगर सोमवार, तो फिर से 1 जनवरी को सोमवार कब मिलेगा, 2024 में। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 5 फरवरी 2018 को सोमवार, तो फिर से जो है हमें क्या बताना है कि किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार। अब एक बार फिर से हमारा आंसर ये हो जाएगा ना, चेक करिए जरा सा। 2018-24 में कितने साल का गैप, 6 साल का गैप, तो 6 विषम दिन तो यह हो गया। जब 18 से 24 की ओर चलेंगे तो लीप वर्ष कौन कौन मिलेगा हमें, एक तो 20 मिलेगा, और क्या 24 को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 5 फरवरी तक ही हमें रुकना है। तो एक ही लीप वर्ष मिलेगा, तो 6 और 1 7, 7 का मतलब फिर से हो गया 0, और 0 का मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगर 5 फरवरी 2018 को सोमवार, तो पुनः 5 फरवरी को ही सोमवार 2024 में हमें मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ आप देख पा रहे हैं साधारण लीप बराबर हो रहा है, लेकिन बात क्या हो रही है, यहाँ पे कोई एक सर्टेन तिथि की पूरा का पूरा कैलेंडर हमें मैच नहीं कराना है। ऐसा नहीं बोला गया है कि 2018 का कैलेंडर 2024 के समान होगा, 2018 का कैलेंडर 2024 के समान नहीं होगा, लेकिन 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो फिर से 5 फरवरी को सोमवार आपका 2024 में
जरूर मिल जाएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से आपको समझनी होंगी। अगला देखिए, यहाँ देखिए, श्रीमती सुशीला ने अपने शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अब अगली शादी की वर्षगांठ उसी दिन यानी फिर से मंगलवार के दिन ही यह वर्षगांठ मनाना चाह रही है। यानी 30 सितंबर को फिर से मंगलवार किस वर्ष में होगा यह हमें बताना है। तो आइए चेक करते हैं। 97 से 2003 की ओर बढ़ेंगे तो कितने साल का गैप, 6 साल का गैप, तो 6 विषम दिन तो यह हो गया। और 97 से अगर हम 2003 की ओर चलेंगे तो हमें लीप वर्ष कौन कौन मिलेगा। 97 के बाद हमें देख लीजिए 96 लीप वर्ष है तो 2000 मिलेगा, और उसके बाद 2004। 97 से 2003 के बीच में लीप वर्ष कौन कौन है, तो लीप वर्ष सिर्फ 2000 है ना, मतलब सिर्फ एक, तो इसमें एक जोड़ लीजिए, 6 और 1 7, 7 का मतलब क्या होता है 0, यानी हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा 30 सितंबर 2003। और मैच करा लेते हैं। यहाँ देखिए, क्या 30 सितंबर 2004 को फिर से आपका मंगलवार होगा, चेक करिए। 1997 और 2004 के बीच में कितने साल का गैप है, 7 साल का, तो 7 विषम दिन तो यह हो गया। 97 से 2004 के बीच में 7, तो 7 विषम दिन। अब लीप ईयर कौन कौन होगा, तो एक 2000 और 2004 को काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि इसके 30 सितंबर तक हम लोग जा रहे हैं, 29 फरवरी को क्रॉस किए ही होंगे। तो 2000 और 2004 यानी कि 2 लीप वर्ष, तो 7 और 2 9, वैल्यू यहाँ पे 9 आया, 9 का मतलब कितना होता है 2 होता है। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है उसमें 7 से हम लोग भाग करके विषम दिन निकालते हैं, तो 2 आया, यानी कि इस वर्ष के समान नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग कितना लीप ईयर काउंट किए हैं, 2, एक 2000 और एक 2004। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर तक हम लोग गए, और 30 सितंबर तक जाने में हमें 2004 के 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसको एज ए लीप ईयर हमें काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जब बात 2024 की होती है, यहाँ पे देखिए 5 फरवरी को ही रुक गए, तो 2024 एज ए लीप ईयर हम लोग काउंट नहीं किए। अगर 29 फरवरी हम क्रॉस करते 2024 का, तभी लीप ईयर के रूप में काउंट करते। बहुत अच्छे से इन सब कॉन्सेप्ट को हम पीछे के क्लासेस में आपको करा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, 15 जनवरी 1965 को मनाया जन्मदिन पुनः उसी दिन कब मनाएगा, यानी 15 जनवरी 1965 को कोई भी दिन रहा होगा, फिर से वही दिन 15 जनवरी को कब आएगा। तो 1965 से 70 में देखिए कितने साल का गैप है, 5 साल का गैप, तो 5 विषम दिन यह हो गए। और 65 से 70 की ओर चलेंगे तो लीप वर्ष क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 68 मिलेगा, यानी एक लीप वर्ष, तो 5 और 1 6, 6 विषम दिन है, मतलब यह आपका जो है कैलेंडर मैच नहीं करेगा। 1971, तो 65 और 71 में कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप। और 1965 से 71 की ओर चलेंगे तो हमें लीप वर्ष कौन मिलेगा, 1968, सिर्फ एक, तो 6 और 1 7, 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब तो 0 हो जाता है, तो 0 विषम दिन कहाँ बन रहा है आपका, विकल्प बी में, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 15 जनवरी 1965 को जो दिन होगा, 5 जनवरी यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ 15 है, तो यहाँ भी सभी ऑप्शन में क्या होगा, 15 ही होगा। तो 15 जनवरी 1971 को फिर से जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही दिन हो जाएगा, दिन मैच कर जाएगा। आगे बढ़िए, बोला एक राष्ट्रीय नेता ने एक विशेष वर्ष में 29, एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक विशेष वर्ष में 29 फरवरी को हुआ। भाई 29 फरवरी का मतलब क्या होता है, 29 फरवरी का मतलब होता है लीप ईयर, और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी 4 साल में क्या होता है, एक बार आता है। तो जन्मदिन कितने वर्षों के बाद एक बार फिर से आएगा। आप बताइए 29 फरवरी फिर से कितना साल बाद आएगा, फिर से 4 साल बाद। एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक विशेष वर्ष में 29 फरवरी को हुआ था, उसका जन्म कितने वर्षों में एक बार आएगा, 4 वर्षों में। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। तो हरि के हिसाब से आप बताइए कि हरि के हिसाब से इसके पिताजी का जन्म 13 और 16 के बीच, तो 13-16 के बीच क्या हो जाएगा, 14 और 15। तो 14 और 15 तारीख किसके हिसाब से, हरि के हिसाब से। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच, तो 14 और 18 के बीच क्या होगा, 15, 16, 17, यही तीनों होगा। ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। बोला है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच, तो 13 और 16 के बीच क्या होगा, 14 और 15 तारीख को हो सकता है इसके अनुसार। जबकि उसके बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच, और दोनों सही है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। इसको याद क्या है कि 13-16 के बीच यानी 14 या 15 को, और इसको क्या याद है कि 14-18 के बीच यानी 15-16-17 के बीच ही। अब इस दोनों के हिसाब से देखिए मैच कौन सा डेट कर गया, 15 तारीख मैच कर गया, यानी उसके पिता का जन्मदिन जो होगा वह किस दिन होगा, 15 तारीख को होगा। इसका और तरीका देख लीजिए क्या है,
जो स्टार्टिंग वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए हरि को याद क्या है 13 तारीख, तो शुरुआती वाला डाटा मैक्सिमम वाला लीजिएगा यानी 14, और बाद वाला डेटा पहले वाला लीजिएगा यानी 16। तो 14 और 16 के बीच में जो तारीख आएगा वही हमारा आंसर। जो शुरू वाला होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, और जो लास्ट का, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा उसको कम से कम। तो देखिए शुरुआती क्या है, ये 13 बोल रहा है, ये 14 बोल रहा है, तो आपको लेना है 14। और लास्ट में देखिए 16 बोल रहा है, 18 बोल रहा है, इसमें लेना है 16। तो 14-16 के बीच कौन सा तिथि है, 15, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो दो पूरा डाटा आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, अनिल किसी स्थान पर पहुंचा, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंच गया और उसे पता चला कि नियत समय से 3 दिन पहले है। अब भाई शुक्रवार को पहुंचा वह 3 दिन पहले, यानी नियत समय क्या होगा, नियत समय हो जाएगा शुक्रवार प्लस 3। तो शुक्रवार में 3 जोड़िए क्या होगा, शनिवार रविवार सोमवार, यानी नियत समय आपका रहा होगा सोमवार। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा और पता चला कि 3 दिन पहले पहुंच गया, यानी शुक्रवार को 3 दिन पहले पहुंच गया। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको पहुंचना क्या था, सोमवार। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, यानी शुक्रवार को पहुंचता है, अगले रविवार को पहुंचता तो क्या होता, तो अगर रविवार को पहुंचना था उसको सोमवार को, अगर रविवार को पहुंचता तो क्या होता, एक दिन पहले वह एक दिन पहले वह आपका क्या होता, एक दिन पहले वह आपका पहुंच जाता। समझ पा रहे हैं ना। देखिए नियत समय क्या हो गया, शुक्रवार को पहुंचा, पता चला 3 दिन पहले, यानी नियत समय सोमवार हो गया। अब बोला है कि यदि वो अगले रविवार, यानी शुक्रवार को पहुंचा है तो शुक्रवार से अगला रविवार, अगर रविवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद, तो कितना दिन बाद या पहले, तो नियत समय सोमवार है। नियत समय क्या है, सोमवार है। अगर वह पहुंचता है रविवार को, इसका मतलब एक दिन पहले वह पहुंच जाता। आगे बढ़िए, बोला है 9 दिन पहले मोनी सिनेमा देखने के लिए गई और वह केवल बृहस्पतिवार को, इसका मतलब है कि बृहस्पतिवार जो है वह क्या था, 9 दिन पहले, बृहस्पतिवार के 9 दिन बाद यह बात हो रहा है ना। 9 दिन पहले मोनी सिनेमा देखने गई और वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, यानी आज का जो तारीख होगा वह बृहस्पतिवार प्लस 9 होगा। बृहस्पतिवार में 9 जोड़िए, 9 जोड़ने का मतलब है कि जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है 7 से भाग करिए, शेष क्या आ गया 2, बस 2 जोड़िए आंसर आ जाएगा। गुरुवार में 2 जोड़िए क्या हो जाएगा, शनिवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार, तो कल से पहला दिन बुधवार था, तो आज का दिन बताइए क्या होगा। भाई बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यानी आज का दिन जो है वह बुधवार प्लस 2 ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, बीते कल से पहला दिन यानी 2 दिन पहले, बीते कल से पहला दिन यानी कि 2 दिन पहले बुधवार था, तो 2 दिन पहले बुधवार था, तो आज क्या होगा, बुधवार प्लस 2, ठीक है, गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा। तो रविवार कब होगा, ये आज शुक्रवार है, आज का दिन पता चल गया है, ठीक है, यह क्या है, आज का दिन है, तो आज का दिन पता चल गया है कि शुक्रवार है, तो रविवार कब होगा, आज से 3 दिन बाद नहीं, आने वाले कल से अगला दिन, क्योंकि कल जो होगा, आने वाला कल जो होगा वह शनिवार होगा, उसके अगला दिन क्या हो जाएगा आपका रविवार, क्योंकि आज क्या है, आज का दिन शुक्रवार है। अगला देखिए, बोला है राहुल वरुण से 300 दिन बड़ा है। राहुल क्या है, वरुण से 300 दिन बड़ा है। इसका मतलब यह है कि राहुल के जन्म के 300 दिन बाद किसका जन्म हुआ होगा, वरुण का जन्म हुआ होगा। बोला है राहुल वरुण से 300 दिन बड़ा है, राहुल वरुण से 300 दिन बड़ा है। इसका मतलब है कि जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा, जो छोटा होगा उसका जन्म बाद में हुआ होगा। तो 300 दिन बड़ा है, यानी कि राहुल के जन्म लेने के 300 दिन बाद वरुण का जन्म हुआ होगा। और बोला है संदीप राहुल से 50 सप्ताह बड़ा है। अच्छा, सप्ताह बड़ा होने का मतलब है कि दिन आपका सेम रहता है, सप्ताह में दिन क्या रहता है, 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन, वही दिन, 3 सप्ताह बाद कौन सा दिन, वही दिन, सप्ताह का जब भी अंतर होता है तो दिन सेम रहता है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, तो अगर संदीप, देखिए संदीप राहुल से 50 सप्ताह बड़ा है, संदीप क्या है, संदीप जो है वो 50 सप्ताह बड़ा है। कितना सप्ताह, 50 सप्ताह बड़ा है। इसका मतलब संदीप और राहुल जो है, इसका जन्मदिन का जो तिथि होगा, जो दिन होगा वह समान होगा। तो यहाँ बोला है कि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, इसका मतलब राहुल भी क्या हुआ होगा, राहुल भी मंगलवार को पैदा हुआ होगा। अब राहुल मंगलवार को पैदा हुआ है, तो राहुल के 300 दिन बाद वरुण पैदा हुआ, तो वरुण बताइए कि वरुण कौन से दिन, तो मंगलवार में 300 जोड़ लीजिए।
7 चौक 300 जोड़िए, वैल्यू 7 से बड़ा है 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, कितना बच गया 6, तो 6 जोड़िए। मंगलवार में 6 जोड़िएगा, क्या आंसर हो जाएगा सोमवार। 6 जोड़ने से बेहतर है एक दिन पीछे चले जाइए, कैलेंडर में यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताया पहले जा चुका है। 50 सप्ताह बड़ा होने का मतलब, सप्ताह बड़ा होने का मतलब है कि दिन समान होगा। तो क्या बोला है, संदीप राहुल से 50 सप्ताह बड़ा है, यानी संदीप और राहुल का जन्मदिन दोनों का मंगलवार को ही हुआ होगा। ठीक है, अब राहुल मंगलवार को जन्म लिया और इससे 300 दिन बड़ा है, यानी इसके 300 दिन बाद उसका जन्म होगा। 300 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही तो सवाल हो गया। अगला है 3 जनवरी को रविवार है, तो उस महीने में कुल कितने रविवार होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि 3 जनवरी को क्या है, 3 जनवरी को रविवार है ना, 3 जनवरी को रविवार है। हमें क्या बताना है कि उस महीने में कितने शनिवार होंगे। तो आप बताइए कि अगर 3 जनवरी को रविवार है तो शनिवार कब होगा भाई, एक दिन पहले यानी 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को शनिवार है, आप बताइए कि 2 जनवरी को शनिवार है तो फिर शनिवार कब होगा। 2 जनवरी को है तो 7 दिन बाद यानी 9 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी 16 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी 23 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी कि 30 तारीख को। तो आप बताइए कि उस महीने में कुल कितना शनिवार हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 शनिवार हो जाएगा। जो भी दिन पूछा जाएगा कि कितना बार आएगा, हम क्या करेंगे कि वह दिन उस महीने में पहली बार किस तिथि को आया। जैसे 3 जनवरी को रविवार दे रखा है ना, हमें क्या बताना है कि शनिवार कितना होगा। तो भाई 3 जनवरी को रविवार है तो शनिवार कब होगा हम तो पता लगा सकते हैं, तो 2 तारीख को शनिवार होगा। अब अगर 2 तारीख को शनिवार है उस केस में, अगर 2 तारीख को शनिवार है उस केस में कितना बार आ जाएगा, 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16, 23 और 30 तारीख। जनवरी है 31 भी होता तो भी हम लोग इसमें काउंट करते, यानी कुल कितना शनिवार हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो जनरली एक बात आप समझ लीजिएगा, अगर महीना 28 दिन का है ना, महीना कितना दिन का है 28 दिन का हो सकता है ना, फरवरी 28 दिन का होता है। तो जो भी तिथि 1 तारीख को आएगा वह फिर कब आएगा, 7 दिन बाद यानी 8 को, फिर 7 दिन बाद यानी 15 को, फिर 7 दिन बाद यानी कि 22 तारीख को। तो जो भी तिथि 1 तारीख को आएगा वह सप्ताह में कितना बार आ सकता है, वह सप्ताह में 4 बार आ सकता है। 1 7 8 7 15 7 22, 22 7 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। लेकिन और इस महीने में 28 दिन वाले महीना में हर एक दिन सिर्फ 4 बार आएगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। लेकिन अगर महीना 29 तारीख का है, ठीक है, फरवरी 29 तारीख वाला भी होता है, जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वह फिर 8 को, वह फिर 15 को, फिर 22 को और फिर 29 को, यानी वह दिन जो है वह महीने में कितना बार आ सकता है 5 बार। कौन सा दिन, जो भी दिन जो है वो 1 तारीख को आएगा वह। ठीक है, आगे चलिए। अगर महीना 30 दिन का है तब जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वह 1, 8, 15, 22 और 29 इतना आ सकता है। इसके अलावा जो 2 तारीख को होगा वह भी तो 2, 7, 9, 7, 16, 16 और 7, 23, 23 और 7, 30, वह भी कितना बार आएगा, वह भी 5 बार आएगा। समझ पा रहे हैं, 1 तारीख वाला दिन भी 5 बार आ जाएगा और 2 तारीख वाला दिन भी 5 बार आ जाएगा। कब, जब महीना 30 दिन का होगा। और अगर महीना 31 दिन का होगा उस केस में देख लीजिए, जो 1 तारीख को दिन होगा वह भी 5 बार आएगा, 2 तारीख वाला भी और 3 तारीख वाला भी। 1, 2 तारीख वाला तो 29 दिन में ही आ जाता था, है ना, 1, 2 तारीख वाला तो 30 तारीख में ही आ जाता था, 30 दिन वाले महीना में भी। अगर महीना 31 दिन का है तो जो 3 तारीख को दिन आएगा वह 3 को, 3 7 10, 7 17, 7 24, 7 31, यानी वह भी महीने में कितना बार आ जाएगा, वह भी महीने में आपका 5 बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था कैलेंडर का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज के क्लास में हमने आपका क्लियर किया। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।